नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को वर्ग 10 का 12वां पाठ कर्णस्य दानवीरता के बारे में बताने समझाने का प्रयास करूंगा कि कर्ण कौन था और उसने अपने जीवन काल में क्या क्या किया, उसके भाई बहन कौन कौन थे और उनका जन्म कैसे हुआ। सबसे पहले एक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करेंगे। कर्ण जो था वो महाभारत के महानायक था। वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत कर्ण और पांडवों के जीवन पर केंद्रित है। जीवन अत्यंत विचारजनक है। कर्ण महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में से एक थे। कर्ण 6 पांडवों में से सबसे बड़े भाई थे। भगवान परशुराम ने स्वयं कर्ण की श्रेष्ठता को स्वीकार किया था। कर्ण की वास्तविक मां कुंती थी और कर्ण और उनके 6 भाइयों के धर्मपिता महाराज पांडु थे। कर्ण के वास्तविक पिता भगवान सूर्य थे। कर्ण का जन्म पांडु और कुंती के विवाह से पहले हुआ था। कर्ण दुर्योधन का सबसे अच्छा मित्र था और महाभारत के युद्ध में वह अपने भाइयों के विरुद्ध लड़ा। कर्ण को एक आदर्श दानवीर माना जाता है क्योंकि कर्ण ने कभी भी किसी मांगने वाले को दान में कुछ भी देने से कभी भी मना नहीं किया, भले ही इसके परिणाम स्वरूप उसके अपने प्राण संकट में क्यों न पड़ गए हों, लेकिन उसने कभी दान मांगने वाले को नहीं ऐसा शब्द नहीं कहा। इसी से जुड़ा एक वाक्य महाभारत में है, जब अर्जुन के पिता भगवान इंद्र ने कर्ण से उसके कुंडल और दिव्य कवच मांगे और कर्ण ने दे दिया। कर्ण का अन्य नाम था वासुसेन, दानवीर कर्ण, राधेय, सूर्यपुत्र कर्ण, सूतपुत्र कर्ण, कौंतेय कर्ण, विजयधारी, वैकर्तना, मृत्युंजय कर्ण, दिग्विजयी कर्ण, अंगराज कर्ण इत्यादि नामों से उसको पुकारा जाता था। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की शिक्षा पूरी होने पर हस्तिनापुर में एक रंगभूमि का आयोजन करवाया। रंगभूमि में अर्जुन विशेष धनुर्विद्या से परिपूर्ण थे। उनका शिष्य प्रमाणित हुआ। तभी कर्ण रंगभूमि में आया और अर्जुन द्वारा किए गए कर्तव्यों को पार करके उसने द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। तब कृपाचार्य ने कर्ण के द्वंद्व युद्ध को अस्वीकृत कर दिया और उससे उसके वंश और साम्राज्य के विषय में पूछा, क्योंकि द्वंद्व युद्ध के नियमों के अनुसार केवल एक राजकुमार ही अर्जुन को, जो हस्तिनापुर का राजकुमार था, द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार सकता था। तब कौरवों में सबसे ज्येष्ठ दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित किया, जिससे वह अर्जुन से द्वंद्व युद्ध के योग्य हो जाए। जब कर्ण ने दुर्योधन से पूछा कि वह उससे इसके बदले में क्या चाहता है, तब दुर्योधन ने कहा कि वह केवल ये चाहता है कि कर्ण उसका मित्र बन जाए। इस घटना के बाद महाभारत के कुछ मुख्य संबंध स्थापित हुए, जैसे दुर्योधन और कर्ण के बीच सुदृढ़ संबंध बने। कर्ण और अर्जुन के बीच तीव्र प्रतिद्वंदिता और पांडवों तथा कर्ण के बीच वैमनस्य का भाव उत्पन्न हो गया। कर्ण दुर्योधन का एक निष्ठावान और सच्चा मित्र था, जबकि वह बाद में दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए युद्ध क्रीड़ा में भागीदारी करता है, लेकिन वह आरंभ से ही इसके विरुद्ध था। कर्ण शकुनी को पसंद नहीं करता था और सदैव दुर्योधन को यही परामर्श देता है कि वह अपने शत्रुओं को कम न समझे। कर्ण मांगने वाले का दान में कुछ भी
देने से कभी भी मना नहीं किया, भले ही इसके परिणाम स्वरूप उसके अपने प्राण संकट में क्यों न पड़ गए हों। कर्ण की छवि आज भी भारतीय जनमानस में एक ऐसे महायोद्धा की है जो जीवन भर प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ता रहा। बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि कर्ण को कभी भी वह सब नहीं मिला जिसका वह वास्तविक रूप से अधिकारी था। कर्ण की माता कुंती यादव थी और पिता भगवान सूर्यदेव थे, जिससे पिता के कारण कर्ण का गोत्र कश्यप हुआ और वंश यदुवंश हुआ। तो अभी कालांतर में कर्ण के वंशज जयसवार, यदुवंश, क्षत्रिय और कुछ अन्य क्षत्रिय राजपूत हैं। तो इस प्रकार से कर्ण का परिचय हुआ। आगे हम लोग देखते हैं इस पाठ में क्या क्या दिया हुआ है। और कि अयम पाठ, यह पाठ भास रचितस्य कर्णभार नामकस्य रूपकस्य भाग विशेष है। यह पाठ भास के द्वारा रचित कर्णभार नाम के रूपक का विशेष अंग है या विशेष भाग है। यह कथा जो है भास रचित कर्णभार नामक रूपक से लिया गया है। अस्य रूपकस्य कथानकम महाभारतात गृहीतम। इस रूपक का कथा महाभारत से लिया गया है। इस रूपक का कथा जो है वो महाभारत से लिया गया है। महाभारत युद्धे है, महाभारत के युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण, महाभारत के युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्षतः युद्धम करोति। महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरव के पक्ष से युद्ध करता है। कर्णस्य शरीरेण संबद्धः कवचम कुंडले च तस्य रक्षके अस्तः। कर्ण के शरीर से लगा हुआ कवच और कुंडल उसका रक्षा करता था। यावत कवचम कुंडलम च कर्णस्य शरीरे वर्तते। जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल है तावत न कोपी कर्णम हंतुम प्रभवति। तब तक कोई भी कर्ण को नहीं मार सकता। अतएव इसलिए अर्जुनस्य सहायतार्थम, इसलिए अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र छल पूर्वक कर्णस्य दानवीरस्य शरीरात् कवचम कुंडलम च गृह्णाति। इस प्रकार इंद्र अर्जुन की सहायता के लिए छल पूर्वक दानवीर कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल प्राप्त करते हैं। कर्ण समोदम अंगभूतम कवचम कुंडले च ददाति। और कर्ण खुशी खुशी अपने अंग से कवच और कुंडल उनको दे देता है। भासस्य त्रयोदश नाटकानि लभन्ते। भास के यह 13वें नाटक में मिलता है। भास का यह 13वें नाटक में मिलता है। तेसु कर्णभारम अति सरलम अभिनेयम च वर्तते। जिसमें कर्णभार नामक कथा जो है इसका बहुत आसानी से अभिनय किया गया है और यही कथा इस पाठ में दिया गया है। ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्रः। तब ब्राह्मण के रूप में इंद्र प्रवेश करते हैं। शक्रः, इंद्र सोचते हैं भो मेघा, हे इंद्र, सूर्येणैव निवर्त्य गच्छन्तु भवन्तः। इंद्र अपने मन में सोचते हैं हे इंद्र, सूर्यपुत्र के पास ही जाएं या जाना चाहिए। कर्णम उपगम्य, कर्ण के समीप जाकर या कर्ण के पास जाकर बोलते हैं भो कर्ण, हे कर्ण, महतराम भिक्षाम याचे। कह रहे हैं कि हे कर्ण, मैं बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ, मैं बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। कर्ण है दृढ़म प्रीतोस्मी भगवान। कर्ण कह रहा है मैं
बहुत प्रसन्न हूँ भगवान, मैं बहुत प्रसन्न हूँ भगवान। कर्णो भवन्तम अहमेश नमस्करोमि। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अक्रह आत्मगतम। सक इंद्र जो हैं वो अपने आप में, अपने मन में सोचते हैं, किम नु खलु मया वक्तव्यम, क्या निश्चित मुझे नहीं बोलना चाहिए। किम नु खलु मया वक्तव्यम, क्या निश्चित रूप से मुझे नहीं कहना चाहिए। यदि दीर्घायु भवेति, यदि दीर्घायु हो, वक्षे दीर्घायु भविष्यति, यदि दीर्घायु हो कहता हूँ तो दीर्घायु हो जाएगा। यदि न वक्ष्य, यदि नहीं कहता हूँ, मूढ़ इति माम परिभवति, तब मुझे मूर्ख समझेगा। इंद्र अपन वहाँ पहुँच करके जब कर्ण नमस्कार करता है तो अपने मन में सोचते हैं कि वास्तव में मुझे क्या नहीं कहना चाहिए या बोलना चाहिए। यदि दीर्घायु हो ऐसा कहूँगा तो मेरी कामना जो है वो पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि वो दीर्घायु हो जाएगा। यदि नहीं कहता हूँ तो मुझको मूर्ख मानेगा, यदि नहीं कहता हूँ तब वो मुझे मूर्ख मानेगा। तस्मात् दुभयम परिहृत्य किम नु खलु वक्ष्यामि। तस्मात् उभयम परिहृत्य किम नु खलु वक्ष्यामि। इसलिए दोनों को छोड़ करके, इसलिए दोनों को छोड़ करके कहता हूँ, इसलिए दोनों को छोड़ करके निश्चित ही कुछ कहता हूँ। भवतु दृष्टम, आप ही देखें या अपने मन में सोचने के बाद प्रकाशम सामने आ करके या तेज आवाज में बोलते हैं, भो कर्ण, हे कर्ण, सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठतु तेजस। क्या कह रहे हैं कि हे कर्ण, सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, हिमवान के समान, सागर के समान तेरा यश जो है वो फैलता रहे। सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठतु तेजस है, यानी कि सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, हिमालय के समान, सागर के समान तुम्हारा यश जो है वो हमेशा फैलता रहे या स्थिर रहे। कर्ण कह रहा है, भगवान किम न वक्तव्यम दीर्घायुर्भवेति, अथवा एत देव शोभनम कुतः है। भगवान किम न वक्तव्यम दीर्घायुर्भवेति, अथवा एतद्देव शोभनम कुतः है। कह रहे हैं कि भगवान दीर्घायु हो ऐसा क्यों नहीं बोलते, भगवान दीर्घायु हो ऐसा क्यों नहीं बोलते, अथवा ऐसा ही कहना उचित था या अच्छा था, सुंदर था। कुतः, क्योंकि क्या कह रहा है कर्ण कि धर्मो हि यत्नै पुरुषेण साध्यो भुजंग जिह्वा चपला नृपश्रियः तस्मात् प्रजापालने मात्र बुद्ध्या हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते। इसका अन्वय देख लेंगे। पुरुषेण यत्न है, धर्म ही साध्य, नृपश्रिय भुजंग जिह्वा चपला भवति, तस्मात् प्रजापालन मात्रे बुद्ध्या देहेषु हतेषु गुणा धरन्ते। कर्ण कि व्यक्ति को धर्म की रक्षा अवश्य करनी चाहिए,
व्यक्ति को धर्म की रक्षा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि राजा का ऐश्वर्य सांप की जीभ की तरह चंचल होता है। राजा का ऐश्वर्य सांप की जीभ की तरह चंचल होता है। इसलिए प्रजा पालन करने वाले राजा को अपने प्राण देकर भी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए तथा यश धारण करनी चाहिए। इसलिए कर्ण के कहने का भाव यह था कि राजा अपने सुख के लिए नहीं जीते, प्रजा की रक्षा करने के लिए शरीर धारण करते हैं। धन या ऐश्वर्य तो आते जाते रहते हैं, किंतु यश अथवा सुकर्म बहुत लंबे समय तक कायम रहता है। कर्ण पूछ रहा है इंद्र से, भगवान किम इच्छसि किमहम ददामि। कह रहा है, श्रीमान आप क्या चाहते हैं, मैं क्या दूं। भगवान किम इच्छसि, भगवान श्रीमान या महाशय आपकी क्या इच्छा है, क्या चाहते हैं। किमहम ददामि, मैं क्या दूं। शक्र कहते हैं, इंद्र कहते हैं, महतराम भिक्षाम याचे, बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। महतराम भिक्षाम याचे, बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। कर्ण कह रहा है कि महतराम भिक्षाम भवते प्रदास्ये सालंकारम गो सहस्रम ददामि। कह रहे हैं मैं आपको बड़ी भिक्षा दूंगा। कर्ण कह रहा है मैं आपको बहुत बड़ी भिक्षा दूंगा। सालंकारम गो सहस्रम ददामि, आभूषण सहित 1000 गाय देता हूँ। आभूषण सहित 1000 गाय देता हूँ। इंद्र कहते हैं गो सहस्रम मिति, 1000 गाय। मुहूर्तकम क्षीरम पिबामी, कुछ दिन दूध पीऊंगा या कुछ समय दूध पीऊंगा। निक्षामी कर्ण, निक्षामी, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। कर्ण कह रहा है किम नेक्षति भगवान, किम नेक्षति भवान, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। इदम अपि श्रूयताम, यह भी तो सुनाई, बताइए। बहुसहस्रम वाजिनाम ते ददामि, बहुसहस्रम वाजिनाम ते ददामि, हजारों घोड़ों को देता हूँ। कह रहा कि मैं आपको हजारों घोड़ों को देता हूँ। शक्र कह रहे हैं, इंद्र कह रहे हैं अश्वमिति, घोड़ा ही। मुहूर्तकम आरोहामि, कुछ समय चढ़ूंगा। निक्षामी कर्ण, निक्षामी, कह रहे हैं, शक्र कह रहे हैं कि घोड़ा ही, कुछ दिन ही चढ़ूंगा। नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। कर्ण कह रहा है किम नेक्षति भगवान, आप क्या चाहते हैं भगवान। अन्यदपि श्रूयताम, दूसरा भी सुनिए, दूसरा भी सुनिए। वारणानामेकम वृंदमपि ते ददामि, हाथियों के अनेक समूहों को आपको देता हूं। किम नेक्षति भगवान, क्या नहीं चाहते हैं भगवान। दूसरा भी सुनिए, हाथियों का अनेक समूह है, आपको देता हूं। शक्र कह रहे हैं गजम मिति, हाथी, यानी कि हाथी ही। मुहूर्तकम आरोहामी, कुछ समय ही चढ़ूंगा। निक्षामी कर्ण,
नेच्छामि। नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। कर्ण कह रहा है किम नेच्छति भगवान, आप क्या चाहते हैं। अन्यदपि श्रूयताम, दूसरा भी सुने। अपर्याप्तम कनकम ददामि, आवश्यकता से अधिक सोना देता हूँ, यानी कि अपर्याप्त सोना देता हूँ। शक्र कह रहे हैं गृहीत्वा गच्छामि, लेकर जाता हूँ। किंचित गत्वा, थोड़ी दूर जाकर। निक्षामि कर्ण, निक्षामि, नहीं चाहता हूँ कर्ण, नहीं चाहता हूँ। ते नहीं जित्वा पृथ्वीम ददामि, तब कर्ण कहता है ते नहीं जित्वा पृथ्वीम ददामि, तो मैं जीतकर भूमि देता हूँ, तो मैं जीतकर जमीन देता हूँ या भूमि देता हूँ। शक्र कह रहे हैं पृथिव्या किम करिष्यामि, भूमि लेकर क्या करूँगा या पृथ्वी लेकर क्या करूँगा। कर्ण कह रहा है तेन ह्यग्निष्टो फलम ददामि, तो मैं अग्निष्ट फल देता हूँ, तो मैं अग्निष्टो फलम या अग्निष्ट फल देता हूँ। शक्र कह रहे हैं अग्निष्टो फलेन किम कार्यम, अग्निष्ट फल लेकर क्या करूँगा या अग्निष्ट फल का क्या काम। ते नहीं मच्छिरो ददामि, ते नहीं मच्छिरो ददामि, तो मैं अपना सिर देता हूँ, तो मैं अपना सिर देता हूँ। शक्र कह रहे हैं अविहा अविहा, नहीं नहीं ऐसा मत करो। कर्ण कह रहा है कि न भेतव्यम न भेतव्यम प्रसीदतु भवान अन्यदपि श्रूयता, कह रहे हैं कि डरो नहीं, डरो नहीं, आप प्रसन्न हो जाएं। प्रसीदतु भवान, आप प्रसन्न हो जाएं। अन्यदपि श्रूयता, और भी सुने। आप प्रसन्न हो जाएं और अन्य भी, दूसरा भी सुने। क्या कर्ण कह रहे हैं अंगै सहैव जनितं मम देह रक्षा, देवासुरैरपि न भेद्यमिदं सहस्रैः, देयं तथापि कवचं सह कुण्डलाभ्यां, प्रीत्या मया भगवते रुचितं यदि स्यात्। एक बार फिर से सुनेंगे। अंगै सहैव जनितं मम देह रक्षा, देवासुरैरपि न भेद्यमिदं सहस्रैः, देयं तथापि कवचं सह कुण्डलाभ्यां, प्रीत्या मया भगवते रुचितं यदि स्यात्। इसका अन्वय देख लेंगे। सहस्रैः देवासुरैः अपि न भेद्यम इदं मम देह रक्षा, अंगैः सहैव जनितं तथापि यदि भगवते रुचितं स्यात् कुण्डलाभ्यां सह कवचं प्रीत्या अहम ददामि। कर्ण कह रहा है इंद्र से। कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्र से कहता है कि मेरा जन्म इन कवच कुंडलों के साथ हुआ है, मेरा जन्म इन कवच कुंडलों के साथ हुआ है। यह कवच देता हूँ तथा असुरों के द्वारा भेद्य नहीं है, यानी कि असुरों के द्वारा यह फाड़ने योग्य नहीं है। फिर भी यदि आपको यही कवच एवं कुंडल लेने की इच्छा है तो मैं प्रसन्नता पूर्वक देता हूँ। अर्थात कर्ण अपने धर्म अथवा दानवीरता की रक्षा के लिए कवच कुंडल देने को तैयार हो जाता है। इस श्लोक के माध्यम से कर्ण के महान त्याग और दानशीलता को उजागर किया गया है। इस अपूरणीय त्याग ने यह सिद्ध कर दिया कि महान व्यक्ति जीवन नहीं बल्कि यश या सुकीर्ति चाहते हैं। शक्र इंद्र जो हैं
सहर्षम खुशी खुशी की प्रसन्नता पूर्वक ददातु ददातु कह रहे हैं कि दे दीजिए दे दीजिए। कर्ण आत्मगतम, कर्ण जो है वो अपने मन में सोचता है, ऐसा एवास्य काम, यही इसकी इच्छा है, यही इसकी इच्छा है। किम नु खल्वेन कपट बुद्धे कृष्ण स्योपाय है, करें किम नु खल्वेन कपट बुद्धे कृष्ण स्योपाय है। निश्चित ही यह कपट बुद्धि वाले श्री कृष्ण की उपाय है या योजना है। सोपी भवतु, वह भी हो सकता है। दिग्युक्तम अनुशोचितम, धिकार है अनुचित विचार करना। नास्ति संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रकाशम मीन्स प्रकट रूप से कहता है। गृह्यताम, अपना कवच और कुंडल निकाल करके कहता है कि ले लीजिए। तब तक शल्यराज, शल्यराज मीन से उनके सारथी कह रहे हैं कि अंगराज न दातव्यम न दातव्यम, उनके जो सारथी थे वो कह रहे हैं कि अंगराज, अंग देश के राजा, मत दीजिए मत दीजिए। कर्ण कह रहा है कि शल्यराज अलमलम बारयतुम, कह रहे हैं कि शल्यराज अलमलम बारयतुम, मत रोको मत रोको मुझे। पश्य, देखो। क्या कह रहे हैं? शिक्षा क्षयं गच्छति काल पर्यात्, सुबद्ध मूलानि पतन्ति पादपाः। जलं जलस्थानगतं च शुष्यति, हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति। एक बार फिर से देख लेंगे। शिक्षा क्षयं गच्छति काल पर्यात्, सुबद्ध मूलानि पतन्ति पादपाः। जलं जलस्थानगतं च शुष्यति, हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति। काल पर्यात् शिक्षा क्षयं गच्छति, सुबद्ध मूला है पादपा है निपतंती, स्थानगतम जलम च शुष्यति, परंच हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। कर्ण का कहने का तात्पर्य ये है कि समय बीतने पर शिक्षा नष्ट हो जाती है, समय बीतने पर शिक्षा नष्ट हो जाती है। मजबूत जड़ों वाले वृक्ष गिर जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं। मजबूत जड़ों वाले वृक्ष गिर जाते हैं या धराशायी हो जाते हैं। एक स्थान से दूसरी स्थान अर्थात नदी तालाबों में गया हुआ जल सूख जाता है, लेकिन किया गया हवन तथा दान रूपी पुण्य सदा स्थिर रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हवन करने तथा दान करने से प्राप्त होने वाले पुण्य सदा कायम रहते हैं, इसमें कोई कमी नहीं आती। कर्ण के कहने का भाव है कि संसार में अच्छे कर्म ही अमर रहता है, इसका कभी नाश नहीं होता। इसके अतिरिक्त अन्य सारी वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, सिर्फ कीर्ति या यश ही अमर रहता है, ये कभी मिटता नहीं है। तस्मात् गृह्यताम निकृत्य ददाति। इसके बाद अपना कवच और कुंडल निकाल करके दे देता है। इसके बाद अपना कवच और कुंडल जो है वो निकाल करके इंद्र को दे देता है। इसके बाद इससे कुछ बनने वाले क्वेश्चन देखेंगे।
कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, कर्णस्य दानवीरता शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। कर्णस्य दानवीरता शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो कर्णस्य दानवीरता शीर्षक पाठ के लेखक भास हैं। इसके लेखक कौन है, भास है। कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। कर्णस्य दानवीरता पाठ महाभारत से लिया गया है। कर्णस्य दानवीरता पाठ किस रूपक का भाग विशेष है। कर्णस्य दानवीरता पाठ किस रूपक का भाग विशेष है। तो कर्णभारम नामक कथा का विशेष भाग है। कर्णभार नामक रूपक के रचयिता कौन है। कर्णभार नामक रूपक के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता है कौन है, तो भास हैं। इसके रचयिता भास हैं। महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण ने किस पक्ष से युद्ध किया। महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण ने कौरवों के पक्ष से युद्ध किया। महाकवि भास के कितने नाटक उपलब्ध हैं। महाकवि भास के कितने नाटक उपलब्ध हैं। तो महाकवि भास के 13 नाटक उपलब्ध हैं। कर्णस्य राजभवनं प्रति ब्राह्मण रूपेण कः प्रविशति। कर्ण के राजभवन में ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश करते हैं। तो शक्र या इंद्र, दोनों एक ही नाम है, शक्र या इंद्र। कर्णः प्रथम किम ददातु। कर्णः प्रथमम किम दातुम इच्छति यशमः। कर्ण पहली बार क्या देने की इच्छा रखता था। गो सहस्रम माने 1000 गायों को। काल पर्यताद का क्षयम गच्छति। समय बीतने पर क्या नष्ट हो जाता है। तो समय बीतने पर शिक्षा जो है वो नष्ट हो जाता है। कर्ण कस्य देशस्य राजा आसीत्। कर्ण किस देश का राजा था। कर्ण अंग देश का राजा था। किम तथैव तिष्ठति। क्या हमेशा निश्चित रहता है। तो हुतम और दत्तम च, यानी कि हवन और दान हमेशा स्थिर रहता है। कह महतराम भिक्षाम याचे। कौन महान भिक्षा मांग रहे थे। तो शक्र है, इंद्र। मुहूर्तकम क्षीरम कह पीवती। मुहूर्तकम क्षीरम कह पीवती। कुछ समय तक ही दूध कौन पीते हैं। तो शक्र है। कौन पीते हैं, शक्र है। मनुष्य के द्वारा धर्म कैसे अर्जित होता है। तो मनुष्य के द्वारा धर्म प्रयत्न से अर्जित होता है। राजा का धन किसके जिह्वा के समान चंचल होता है। तो राजा का जिह्वा भुजंग मीन्स सर्प के जिह्वा के समान चंचल होता है। सूर्यपुत्र किसे कहा जाता है। सूर्यपुत्र कर्ण को कहा जाता है। सूर्यपुत्र कर्ण को कहा जाता है। शक्र या इंद्र दान में क्या लेता है। शक्र या इंद्र दान में क्या लेते हैं। तो कवच और कुंडल। ब्राह्मण वेशधारी कौन थे। ब्राह्मण वेशधारी कौन थे, इंद्र थे। किसकी सहायता हेतु इंद्र ने कर्ण के साथ छल किया। तो अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र ने कर्ण के साथ छल किया। महाभारत नामक कथा में श्लोकों की संख्या कितनी है। महाभारत नामक ग्रंथ में श्लोकों की संख्या लगभग 1 लाख है। महाभारत नामक ग्रंथ में श्लोकों की संख्या लगभग 1 लाख है। महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है। महाभारत में 18 पर्व हैं। महाभारत में 18 पर्व हैं। महाभारत किस प्रकार का ग्रंथ है। तो महाभारत धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ है।
महाभारत जो है वो धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ है। एक और क्वेश्चन है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। महाभारत का युद्ध जो था वो कितने दिनों तक चला, तो महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया। शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया, तो कवच और कुंडल दोनों मांग लिए। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आए। इंद्र ब्राह्मण के रूप में कर्ण के समक्ष आए। दानवीर कौन था, तो दानवीर कर्ण था। भवंतम अहमेव नमस्करोमि किसका कथन है, कर्ण का। भगवान आपको मैं नमस्कार करता हूँ, ये कथन किसका है, तो कर्ण का है। महतराम भिक्षाम याचे बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ, यह किसकी उक्ति है, तो यह शक्र की है, इंद्र की है। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा, तो चौथी बार सोना देना चाहा। ब्राह्मण के भेष में कौन प्रवेश करता है। ब्राह्मण के भेष में शक्र प्रवेश करते हैं। कर्ण किस देश का राजा था। कर्ण अंग देश का राजा था। अंग देश का राजा किसने बनाया था उसको, तो दुर्योधन ने। कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए, तो कर्ण के पास भिक्षा मांगने इंद्र आए। नेक्षामी नेक्षामी किसने बार बार कहा, इंद्र ने या शक्र ने। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। यदि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।